नोट्स भी है जो डेली डेली लिखाती थी ना, वेरी गुड वो आंटी, मैंने हाउ लिख डज लिया है। दिस गेट इवन बेटर। हाँ, ये यस। ना आपको हमेशा काम, जब भी आप लोग लाइफ में लो फील करोगे ना, आप मैजिक डायरी अपनी ओपन करोगे, उसमें बहुत जो टूल्स है ना, उनको अगर आप बोलोगे ना, तो थिंग्स विल शिफ्ट। ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमेशा काम आएगा। ओके, आई होप सबके पेपर पेन्स हैं। चुनमुन, आप भी अवेलेबल हो तो प्लीज आप उसको, नहीं वो तो आउट ही हो गई। कैमरा ऑन करने बोला तो चलो, लेट्स स्टार्ट। डायरी, पेपर पेन है सबके पास? ओके, तो से 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट योर सेल्फ, ये पहला था। तो इसमें वो 3 चीजें जिसमें आप ग्रेटफुल हैं अपने आप के लिए। चुनमुन, आप भी कैमरा और माइक ऑन करके आ जाओ, नोटबुक पेन लेके। हाँ दीदी। ये वैसे भी राइटिंग है, कोई भी लेट के इस क्लास को नहीं कर सकता, तो आप लोग ऑन रखिए। हम्म। तो 3 ऐसी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं अपने आप के लिए। अपने आप के लिए ग्रेटफुल होने वाला ये पॉइंट इसीलिए है क्योंकि हम दूसरों के लिए तो क्या, खुद के लिए भी ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते कि मेरे बारे में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, अगर ये 3 चीजें नहीं होती मेरे अंदर, तो शायद ये जो जिंदगी मैंने आज तक जी है, इतनी अच्छी मैं नहीं जी पाती, या इतना जो भी स्ट्रगल मेरे लाइफ में रहा है, इसको मैं फेस ही नहीं कर पाती अगर ये 3 क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं होती। तो मेरी कौन सी ऐसी 3 क्वालिटी हैं जिसके लिए मैं खुद अपने आप के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड में हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि थैंक्स भगवान, आपने ये 3 गुण मेरे अंदर दिए। अगर ये 3 क्वालिटी मुझ में होती ही नहीं तो ये जो लाइफ है शायद इस तरीके से मैं जी ही नहीं पाती। लिख लिया आप लोगों ने? डन? एवरीवन इज डन? नेहा आंटी आपका हो गया? पहल आपका हो गया? चुनमुन डन? हाँ दीदी। अब जब लिख लिया है उसको सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बताना चाहे तो बताओ, तो अच्छा होता है बताने से। इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर, आप शेयर कर सकते हो कि ये 3 चीजें मेरे अंदर थी, इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स माई सेल्फ। एनीबडी वांट्स टू शेयर? आंटी, आप शेयर करना चाहोगे? हम्म। आस्था, आप शेयर करोगे? हाँ, बोलती। माय ब्रेन, हम्म। माय कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन एंड माय एंड योर ब्यूटी। ब्यूटी। वेरी गुड, मैं वही बोलने वाली थी, पहला ही ब्यूटी क्यों नहीं बोला? तो एक्चुअली मैं फर्स्ट में ब्यूटी ही लिखा था पर लास्ट में बोला। ठीक है, चुनमुन आप बोलोगे? दीदी मैं बोलूंगी मेरा विल पावर। हम्म। सेकंड है द स्ट्रेंथ ऑफ माय बॉडी एंड माइंड। ग्रेट। एंड थर्ड इज कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। पहला आप बोलोगे? हाँ दीदी। बोलो। डिसिप्लिन, being regular in whatever I do, or adjusting according to situational, I adjust myself. एडजस्ट, पानी की तरह हाँ। हो आप, एडजस्ट कर लेते हो। हाँ। आंटी आप बोलेंगे? I am healthy हम्म। and God gave me creativity हम्म। and confidence. ग्रेट, बहुत अच्छा। अगर मेरे को 3 चीजें अपने लिए ग्रेटफुल करने के लिए हो तो मैं बोलूंगी माई जॉयफुल नेचर, खुश रहने की आदत, हंसने की आदत। दूसरा, माई एबिलिटी टू लर्न, बहुत जल्दी सीखती हूँ मैं। एंड तीसरी चीज,
बिलीविंग, आई एम अ बिलीवर इन गॉड। तो ये तीनों चीजों ने मुझे मेरी जो जिंदगी है जिसको मैं बिता रही हूँ उसमें हमेशा ऐड ऑन किया है। तो जब हम लोगों ने अपनी तीन चीजें ये डिस्कस कर ली हैं, अब हम लोग तीनों बोलेंगे, हम लोग सब बोलेंगे यहाँ पे इन तीनों क्वालिटीज के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग मी ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग मी ऑल दीज क्वालिटीज, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वालिटीज है ना, ये जो आपके पास है ये सबके पास नहीं है। जैसे अगर आस्था के लिए बोले तो शायद उसकी ये ब्यूटी विद ब्रेन सबके पास नहीं होंगी। चुनमुन के लिए बोले तो ये हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये जो स्ट्रेंथ है ये शायद सबके पास नहीं होगी। पहल की डिसिप्लिन और एडजस्टमेंट पावर नहीं होगी। आंटी की हेल्थ जो इस एज में भी उन्होंने मेंटेन रखी है, ये कई लोगों का सपना है उनकी वो फिटनेस, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं अपने आप से, हम्म। है ना, पेशेंस जो है। तो ये जो हमारी क्वालिटी है ना ये सबके पास नहीं होती। तो जब हम इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड से हमारी वाइब्रेशन अप जाती है। तो जब हम अच्छे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हम जो चीजें पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो मैजिक देखना चाहते हैं, वो तुरंत आकर्षित होने लगता है। तो कभी भी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, तीन चीजें अपने लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए, और तीन चीजें आप जो भी आपको मिला है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। चाहे पानी हो, चाहे साफ खाना हो, चाहे अच्छा बेड हो, चाहे अच्छा घर हो, जो भी आपको लगता है कि ईश्वर की कृपा से ये तीन चीज मुझे मिली है, ये नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करती। इससे आपके जो आने वाले दिन का मैजिक है ना वो आप रिसीव करना शुरू करते हैं। ठीक है, It- नेक्स्ट। uh, हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं। नेक्स्ट, स्पेंड 10 minutes रीडिंग और लिसनिंग टू समथिंग दैट इंस्पायर्स यू। तो ये तो अभी हम कर नहीं सकते, लेकिन इस कॉल के एंड होने के बाद में आप कर सकते हैं। रीडिंग टू एनीथिंग दैट इंस्पायर्स यू में आप गाने भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी स्पिरिचुअल सुनना है या वो, जैसे आज मैं सुबह सुन रही थी ये जो एक्सरसाइज करने के बाद रीडिंग समथिंग, वो गाना दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ये गाना मुझे बहुत इंस्पायर करता है हमेशा। Always applicable. हाँ, It is always applicable. हाँ, तो कुछ इस तरीके के गाने होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जैसे एक जिंदगी मेरी या रुक जाना नहीं तू कभी हार के। आप देखिए आपको कौन सा गाना इंस्पायर करता है। और जब भी आप लो मूड में हो, कुछ भी ऐसा सुनिए, इन गानों की तरफ वापस जाइए, आपको नहीं पता चलेगा ये कैसा मैजिक कर जाएंगे। आपको लगेगा गाना सुनने से क्या होगा या कुछ और सुनने से क्या होगा, लेकिन वो जो आप लो हो गए हैं, डाउन फील कर रहे हैं ना, तुरंत आप अपलिफ्टेड फील करेंगे। यू वुड बी एबल टू लुक, जो वो क्वेश्चंस हम बोलते हैं ना कि हाउ डज दिस गेट एनी बेटर, इस जोन में आने के लिए आपको गाना सुनना या कुछ भी ऐसी पॉजिटिविटी की चीज, चाहे आप मैजिक के कॉल सुनो अपने, जो भी आपके लिए कंटेंट है। तो एक एक्सरसाइज इसमें आप और ऐड कीजिए, 10 अपने रेफरेंस कंटेंट्स बनाइए। रेफरेंस कंटेंट क्या, जब भी मैं लो फील करूं मैं क्या 10 चीजें कर सकती हूँ। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड से आप बात करके आपको अच्छा लगेगा। सेकंड, कोई भी कॉल सुनना, जैसे मैं गैरी की सीओपी की कॉल चालू कर देती हूँ, मुझे उससे एकदम अपलिफ्ट हो जाती हूँ मैं। तीसरा, कोई भी प्रेयर या मेडिटेट करना, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती हूँ, ऐसे ही आप सबका होगा कुछ भी। फिर चौथा, कौन सी बुक पढ़ना, कि इसको आप खोलो, जैसे एक्सेस की आप बुक्स परचेज कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप कोई भी बुक खोलोगे ना, आपके प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहां। ये एक्सेस की बुक्स का मैजिक है जो हम लोग कभी पढ़ रहे हैं। जैसे मैजिक भी अगर आप खरीद लोगे ना, जब भी लो फील कर रहे होगे, आप मैजिक का कोई भी पन्ना खोलो, आप जिस परिस्थिति में फंसे होगे ना उसी का आंसर आपको उसमें मिलेगा। ये मैजिक होता है एक्सेस कॉन्शियसनेस की बुक्स में। फिर चौथा, म्यूजिक सुनना, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, बहुत लो फील कर रहे हो, म्यूजिक सुनो आप।
कोई मूवी देखना, कुछ ऐसी मूवीज के लिस्ट बना के रखो, उसको सेव इट फॉर योर रेनी डे, कि जब मेरा मूड ऑफ होगा मैं तब देखूंगी, या कुछ ऐसा कि जो बहुत अच्छा लगा हो, कि मूड ऑफ होने पे मैं ये मूवी देख सकती हूँ, उसकी लिस्ट बना के रखनी है आपको। जब मूड ऑफ होता है ना तब याद नहीं आता, तो जब अब हमारा मूड ठीक है ना, हम अगर लिस्ट बना के रखते हैं अपनी डायरी में, तो जब भी हुआ तुरंत रेफरेंस को खोल के देखा, हाँ हाँ इनमें से ये चीजें तो मैं कर सकती हूँ। या फिर कुछ खाना पसंद है, उसको लिखो कि मूड ऑफ है तो मैं अब एक आइसक्रीम खा लेती हूँ, मेरा पानी पूरी खाने से मूड ठीक हो जाता है। तो एवरीथिंग एसोसिएटेड, क्योंकि ये भी चीजें हैं, हमको लगता है कि ना इन चीजों से क्या होगा, मूड ऑफ हो रहा है मैं एक कप चाय पी लेती हूँ तो उससे भी मेरा मूड काफी रिलैक्स लगने लगता है। किसी के लिए कॉफी होगा, किसी के लिए चाय होगी, किसी के लिए नींबू शरबत होगा, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है आस्था तुम्हारे लिए? एक चीज मैं ऐड करूं, हाँ। मुझे ना तुमसे बात करके अच्छा लगने लगता है। ओह थैंक यू। सो स्वीट। माइंड में क्लैरिटी मिल जाती है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। कल मैंने तेरे सारे मैजिक कॉल सुने, फर्स्ट से हाँ लेके। सब कॉल्स को सुनते सुनते रात को बहुत अच्छी नींद आई। वाओ थैंक यू। हाउ डज दिस गेट एनी बेटर? क्लास करना मेरे लिए अच्छा हो गया, मुझे इतना सब अच्छा अच्छा सुनने मिल गया। नहीं, एक्चुअली टोटली अग्री, जहाँ आप स्टक हो ना, आपसे बात करो सब रिजॉल्व हो जाता है। ओह। एक्चुअली एटलीस्ट यू गेट क्लैरिटी। वो नोबल जॉब कर रही है, सबकी लाइफ हाँ, कुछ एडिशन कर देती हमारी है। लाइफ में ईज आ रहा है। एग्जैक्टली, शी इज गिविंग मैजिक टू अस। यस। थैंक यू थैंक यू। चुनमुन सोच रही होगी सब अपने दोस्त यार को जमा करके अपनी तारीफ करवा रही है दीदी। नहीं नहीं दीदी, तारीफ के लायक है एक्चुअली। थैंक यू थैंक यू। मेरी लाइफ में भी बहुत चेंज आया है आपके आने से। हाउ स्वीट। चलो, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है हमको, कॉल अ फ्रेंड टू चेक अप ऑन देम। ये भी आप इस कॉल के बाद करना। हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं ना तो हमेशा हमारी बातें रहती है, कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसी हूं। एक चेंज इसमें हम लाएंगे। कोई भी टेंटिव रैंडम फ्रेंड से बात कीजिए जिससे आपने काफी दिनों से बात नहीं की है, आप उससे उसके बारे में बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर जब आप किसी और का पेन सुनते हैं, आप उसमें थोड़ा इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे ना, कि ये क्या कर रही है, इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपका क्या होता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है सामने वाले की जिंदगी में। जब आप सामने वाले की जिंदगी में इन्वेस्ट करते हैं तो एम्पथी क्रिएट होती है। एम्पथी एक साइकोलॉजिकल टूल है कि आप सामने वाले के फीलिंग्स को महसूस कर पाओ जैसे कि वो आपके साथ हो रहा है। तो ये हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर करता है। किसी और का पेन को समझ पाना कि एग्जैक्टली अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मुझे कैसा लग रहा होता, ये बहुत ही प्योर क्वालिटी है जिसको बोलते हैं हम हिंदुइज्म में दया करुणा, जिसको बोलते हैं करुणा, इसी को बोलते हैं करुणा। रेकी भी करते हैं, तो करुणा का मतलब इसीलिए तो ही होता इसीलिए है तो बोलते हैं ना कि वो इंसान इंसान नहीं कि जिसको किसी के दर्द का दर्द का एहसास नहीं। एहसास नहीं हो। इंसान होना, आपको किसी के दर्द का एहसास है तभी है। वो गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो बस निसार। बस तो बस बस। वो इसीलिए ही है कि आप जब अपनी फ्रेंड को खुद होके फोन करते हैं और उससे उसके बारे में बात करते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में, कि हाउ आर यू, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हो, सब ठीक है। फिर अगर वो आपसे कुछ शेयर करे और आप उसको अपलिफ्ट कराने की कोशिश करते हो, तो इससे आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि आपके अंदर एम्पथी डेवलप होती है और आपकी नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं उससे। हम्म। तो आप अच्छे मैजिक को अट्रैक्ट करते हो। हमेशा सब कुछ अपने बारे में नहीं होना चाहिए, कभी दूसरों के ऊपर भी इमोशनली आप इन्वेस्ट करके देखिए। हम्म। इससे क्या होगा, आप बहुत प्योर बनेंगे धीरे धीरे, तो फिर मैजिक रिसीव करने लग जाएंगे। ये भी एक्सरसाइज है जो आपको इस कॉल के बाद करना है। एक तो 10 मिनट्स लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग समथिंग विच यू लाइक।
थर्ड थिंग, अपने रेफरेंसेस आप लिखेंगे कि जब मेरा मूड ऑफ होगा मैं किस चीज को करूंगी जिससे मुझे इंस्टेंटली अच्छा लगने लग जाए। फिर हाँ। जब कुछ नहीं होगा तो आप उस लिस्ट पे देख के जो आपको लाइट लग रहा है उस समय आप करिए। थर्ड थिंग इज कॉल अ फ्रेंड टू चेक अपॉन देम। ये आज ही करना है क्योंकि आज हम ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस कॉल के बाद आप अपने जो भी फ्रेंड है उनको कॉल करिए, बात कीजिए कैसा है क्या है, कुछ मैं हेल्प कर सकती हूँ, चलो कहीं घूम के आते हैं, कुछ प्लान बनाइए। ठीक है। स्मिता, मैं एक चीज बोलूंगी। हाँ। मेरे को ना थोड़ा सा हेजिटेशन होता है किसी को भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताने में या अपनी तकलीफ बताने में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे का टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही, या उसको अपने क्यों परेशान करूं। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है। मतलब मैं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तुमको भी कॉल करती हूँ ना, तो मैं पहले 4 बार सोचती हूँ कि मैं क्यों करूँ, मैं सॉल्व या वट एवर। मुझे पता है कि मैं किसी से करूंगी, और चाहे तुम हो चाहे कोई और भी हो, तो मुझे अच्छा गाइडेंस देगा, अच्छा फील करूंगी। बट फर्स्ट इंस्टेंस में मेरे को ओपन अप होने में टाइम लगता है। मुझे पता नहीं क्यों एक हेजिटेशन आता है बार बार। नहीं वो ठीक है, वो हेजिटेशन देखो तुम्हारे रिलेशन बनाने पे है, मैं इसीलिए ये लाइन आई आपका कि आप सामने वाले को कॉल करो उसके बारे में पूछो। इससे क्या होगा, आप जब उसके साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करोगे ना, नेक्स्ट टाइम जब आपको जरूरत होगी आप अगर उसको कॉल करते हो ना, तो सेम उसको कोई वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा उस दिन जब मैं प्रॉब्लम में थी आस्था का कॉल मेरे पास आया और मुझे अच्छा फील हुआ। तो आज अगर आस्था लो फील कर रही है तो हम्म। आज मैं उससे बात कर सकती हूँ, तो ये एक तरीका है आपका रैपो बिल्डिंग का भी। हम्म। यस। जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी आप किसी के सामने ओपन अप हो ही नहीं सकते। हाँ, ये बात आपको फिर तो। पहले आपको भी कनेक्ट गिल्ट होना नहीं पड़ेगा। आएगा, क्योंकि ये जो हाँ। एक्सरसाइज है इसीलिए इसमें ये क्यों नहीं बताया गया है कि आप किसी को कॉल करो और अपने बारे में बताना शुरू करो। इसमें क्या बोल रहा है, आप किसी को कॉल करो और उससे उसके बारे में पूछो। एक्चुअली श्वेता, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बना हुआ है ना ज्यादातर, हम्म। कि अपने घर की बात अपने घर तक रखना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वो शुरू से एक माइंड में ऐसे बिल्टअप किया गया है, तो उसके कारण भी थोड़ा अजीब सा फील होता है कई बार। So everywhere you have decided that this point of view is correct and you are giving value to this point of view, you are making this point of view significant. Can you now destroy and uncreate it all that, please? यस, यस। यस। Right, wrong, good, bad, pod, poc, all 100 shorts, boys, poets, creation, spaces and beyonds. ये जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ये बने हुए हैं ना, ये सब स्ट्रक्चर हैं। हम अभी मैजिक कॉल में क्या पढ़ रहे हैं, ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द थिंग्स विच वी आर गिविंग सिग्निफिकेंस टू, हम उसको धीरे धीरे क्लियर कर ही रहे हैं ना दिन के दिन। हम्म। तो ये सब आप समझ लो जजमेंट है। शेयरिंग इज केयरिंग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ। हम इंसान ही क्यों है इफ वी आर नॉट हैविंग दिस कनेक्ट ऑफ शेयरिंग एंड गेटिंग रिजोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। अभी जैसे मैं वो साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ ना, तो बोले साइकोलॉजी अभी से नहीं है, पुराने जमाने से लोग फिलोसॉफी के थ्रू साइकोलॉजी, आजकल काउंसलर्स हो गए हैं, कोर्सेज हो गए हैं। पहले लोग क्या करते थे, प्रवचन एंड सत्संग करते थे। तो उधर क्या होता था, उधर लोग अपने घरेलू बातें लेके जाते थे कि ऐसा हुआ इसका क्या सॉल्यूशन है, और सत्संग के माध्यम से उन समाधानों को ढूंढते थे। अब वो थोड़ा मॉडिफाई होके काउंसलिंग में आ गया है। तो ये ऐसा नहीं है, बताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए होता तो पहले ये सब सत्संग और ये सब भी नहीं होता ना। बताना, वो तो आपकी चॉइस पे है। आप किससे किस लेवल तक कितना कनेक्ट है, आपने अपनी फ्रेंडशिप को कितना खाद पानी दिया है। आपका ट्रस्ट होना चाहिए जिससे और आप दूसरा बात कर रहे हो। सामने वाले पे भी है कि वो आपकी बात हाँ। हर जगह तो नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहा है एक्चुअली, हाँ, वही ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं वो पहले देखना वो पड़ेगा। पहले देखना है कि आपकी बात हर जगह ना पहुंचे बस। फिर अगर आपको ये ट्रस्ट है कि नहीं हर जगह मेरी बात नहीं पहुंचेगी, तो फिर आप बता सकते हैं। और आजकल तो एक और चीज है, ओपन प्लेटफॉर्म्स भी हो गए हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं और अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं ताकि वो रिलीज हो सके और कुछ सॉल्यूशन मिल सके। हम चाहें तो हम जूम पे भी ये ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें सब अपने बारे में कुछ शेयर करें और सॉल्यूशंस के लिए बातचीत करें। तो उस तरीके के ग्रुप्स भी आप बना सकते हैं।
डू समथिंग एंजॉयबल विथ अ लव्ड वन। लव्ड वन कौन है? आपका पेट हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। अभी लव्ड वन का मतलब हमेशा हस्बैंड, स्पाउस या जिसको हम चाह रहे हैं वही नहीं है। हमने मैजिक में इतने दिनों से पढ़ा है कि रिसीविंग अपनी ओपन रखिए। लव्ड वन कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। ठीक है। आप अगर रिसीविंग अपनी ओपन रखते हैं तो किसी भी लव्ड वन के साथ आप एक अच्छा समय बिताइए, कुछ एंजॉयबल कीजिए। ये तो हमको रोज करना चाहिए। अगर हम ये रोज करने लगेंगे ना, हमारे लाइफ में काउंसलिंग, डिप्रेशन, ये सब खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप एंजॉय करके आ रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग एंजॉयबल, यू हैव समथिंग टू लुक अप टू इन लाइफ। तो जो भी आपके लव्ड वन हैं, जो भी जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, उनके साथ आज एक एक्टिविटी आपको करनी है। फिर चाहे वो बेटा हो, बेटे के साथ कोई पिक्चर देख लीजिए जिसके छोटे बच्चे हैं। डेट प्लान कीजिए, चलिए आज हम लोग मिलके ये कार्टून मूवी देखेंगे या ये वाली मूवी देखेंगे। आपके हस्बैंड अवेलेबल है, उनके साथ कुछ प्लान कर लीजिए। फ्रेंड अवेलेबल है, फ्रेंड के साथ प्लान कीजिए, लेकिन डू समथिंग एंजॉयबल। और ये आप इसको जब बढ़ा लेंगे ना, इट इज अ सेल्फ केयर मेथड। हम लोग अभी साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, लाइफ स्किल्स के अंदर आता है ये। इसको किसी को पता ही नहीं कि ये एक लाइफ स्किल है। ये जो हम बनाते हैं ना फ्रेंड्स के साथ आउटिंग या फैमिली के साथ सैटरडे संडे को घूम के आना, दिस इज अ लाइफ स्किल। अगर ये नहीं होगा ना, तो हमारे मूड्स एंड टैंट्रम्स बैलेंस नहीं होंगे। वो हम्म। हमको वो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वी आर सो स्ट्रेस्ड आउट इन टूडेज लाइफ। तो एक मूवी डेट अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान करते हो, कहीं बाहर एक डेट, किटी, ये सब करते हो ना, तो इससे कोई बुराई नहीं है, आप इससे हील होते हो। हम्म। हाँ, क्या बोल रहा पस्त? मैं ये बोल रही हूँ, जब इस चीज को लेके जज किया जाता है और ये कहा जाता है कि तुमको तो बार बार घूमने को चाहिए, कितना घूमने को चाहिए, तो मतलब दिस इज रियली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अदर्स कि व्हाट वी फील व्हेन वी मीट फ्रेंड्स। तो इससे सब तुम्हारे से ज्यादा जजमेंट तो मुझे मिलता है, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन ही घूमने वाला नहीं है। और आई गेट सो मेनी जजमेंट फ्रॉम ऑल द वे कि आप कभी घोड़ों के पास जाके फोटो खिंचा रहे हो, कभी कहाँ। तो all the judgments, all the projections, expectations, separations, all the distractor implants of blame, shame, regret, guilt, can we all now destroy and uncreate it all here? यस। Yes. Right, wrong, good, bad, podpoc, all 100 shorts, boys, poets, creation, spaces and beyonds. Access में एक saying है, access consciousness में, जब more you are getting judged, the more you receive money in your bank account. तो जितना तुमको लोग जज कर रहे हैं, अगर हम उसको रिसीव करते हैं कि हाँ मुझे जज करने दो, मैं तो घूमूंगी, समझने दो मुझे वेला, मैं Judgment is good घूमूंगी। to receive, na? हाँ, यू हैव टू रिसीव उसको, हाँ, गुस्से में नहीं कि मुझे ऐसे हाँ, कैसे बोल दिया, कभी भी जस्टिफाई मत करो। थैंक यू बोलना है। हाँ, मतलब थैंक यू फॉर जजिंग मी। सही बात। अपने मन में एनर्जेटिकली, सामने वाले को जाके को नहीं थैंक यू बोलना है। बोलना। पता है, कई बार क्या होता है ना, बाहर वालों का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको उतना फील नहीं होता। हमको फील कब होता है, जब जो हमारे लव्ड वंस होते हैं या एकदम क्लोज होते हैं, तब थोड़ा फील हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी। आपको पता है डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट लव भी है। कैसे? लव इज ऑल्सो ए डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट, लव, बिजनेस, हम्म। है ना? तो एवरीवेयर यू आर मेकिंग योर लव्ड वन सिग्निफिकेंट, एंड ऑल द डिस्ट्रैक्टर implants of love and being loved and getting love from the loved ones, can you now destroy and uncreate all that, please? यस, यस। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉडपॉग, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोएट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा जज करते हैं, उनको भी आप रिसीव करो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको एक अच्छा समय बिताना है लव्ड वन के साथ। आप बोलो अगर मेरे को दूसरों के साथ नहीं जाना, आप लेके चल रहे हो तो आई एम रेडी। तो हम तो नहीं जा सकते, तो फिर आप मत जज करो। ठीक है। लुक इन द मिरर एंड सी हाउ ब्यूटिफुल यू आर। कभी कभार ना खुद के लिए भी रेडी होना चाहिए।
मिरर में जाके अच्छे से कंघी किया, लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया। इससे खुद को अच्छा फील होता है, दूसरे के लिए करने की जरूरत नहीं है। ये हम अगर खुद के लिए करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं तो you feel and also feel the gratitude inside that how beautiful I am. Thank you God. हम मिरर के सामने जाते हैं ना, we start judging, मतलब सब लोग नहीं करते, लेकिन 99% लोग या 90% लोग एटलीस्ट, कि आई एम फैट यहाँ से, या आई एम डार्क, आई एम डल, मिरर देख के आता है ये। तो all the judgments I am having about myself, can I now destroy and uncreate it all करके उसको पॉक एंड पॉड कर दीजिए, कट कैंसिल डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ये जो बॉडी हमको मिली है ना, अगर हम एंटिटी वर्ल्ड में देखें, दे आर डाइंग फॉर दिस बॉडी ऑल्सो, जैसी भी बॉडी है हमारी। और आपकी बॉडी ही आपके साथ रही है 40 साल तक, 38 साल, जो भी आज आपकी एज हो रही होगी, 30 इयर्स, ये बॉडी ने ही आपको साथ दिया है ना, कोई और तो आपके साथ रहा नहीं है। मैं भी बहुत एक्सट्रीम जजमेंट में रहती थी बॉडी के, अब कम हुआ है, अभी ऐसा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यस काफी कम हो गया, 50 60% तक तो कम हुआ है। तो मुझे बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि बॉडी मेरी जैसी भी है ठीक है, आई हैव टू गो बियॉन्ड दिस, इसके आगे जाके सोचना है। थैंक समवन फॉर देयर सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको ही पढ़ के ना, मैंने मेरी जो मेड स्टाफ है ना उसको थैंक्स बोला, अदरवाइज ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आई सेड थैंक यू, रोज मुझे पानी ला के देने के लिए। एंड शी वॉज शॉक्ड, ये आज क्या हो गया। मैं ऐसा करती हूँ जनरली। हाँ हाँ, तुम करती हो, सबका नहीं होता, तो जैसे मेरे जैसे भी लोग हैं दुनिया में जो जल्दी से नहीं थैंक्स कर पाते, तो उनके लिए ये है। आज मैंने किया इसको पढ़ के थैंक यू, तो टुडे थैंक ऑल्सो समवन जिसकी आपको सर्विस अच्छी लगी, कोई भी हो वो, जो आपको पानी ला पिला रहा हो, जो खाना खिला रहा हो, घर में कोई स्टाफ है, या फिर कोई सर्विस, यानी कोई सब्जी वाला भी है, आप उसको थैंक्स बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वो शायद सब्जियां लाके नहीं देता तो आपको दूर मार्केट तक जाना पड़ता। तो थैंक यू, आप रोज यहाँ सब्जियां ले आते हो, रैंडमली आप किसी को भी थैंक बोल दीजिए, जिसके लिए डिफिकल्ट है आपको थैंक्स कहना। ये एक तरह का मोटिवेशन होता है अगले के लिए, वो हाँ जाता है और नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करता है। ये हाँ, मैंने बट कई बार ये पॉइंट ऑफ व्यू भी, जैसे मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको बहुत थैंक यू करते हो तो इसीलिए भाव और बढ़ गए हैं, तो उसको करने से पहले मैंने पॉकेट पॉड किया था कि अब इसमें लिखा है तो सही ही होगा ना, तो वैसे थैंक यू सॉरी बोलने का चलन अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जो लोग समझते नहीं है। नहीं नहीं, अब थैंक तो यू, बढ़ गया है आंटी, मतलब थैंक यू भी बोलना चाहिए, सॉरी भी, इससे इससे आप फ्यूचर के लिए जुड़ तो जाते हो, तो ना आजकल कोई थैंक यू बोलता है ना कोई सॉरी बोलता। इंटरेस्टिंग। भाड़ में जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो मुझे लगता है लोग काफी थैंक यू सॉरी पहले से ज्यादा बोलने लग गए हैं, बल्कि कई बार ये भी हो गया है कि थैंक यू और सॉरी को एक शब्द मानने लग गए हैं लोग। हाँ, दिन भर तो आप थैंक यू करते हो, दिन भर तो सॉरी बोलते हो, कोई वैल्यू थोड़ी ना है, ये भी होने लग गया है। तो ठीक है, दोनों तरफ की बातें हैं। तो ये चीजें थी। अब आप 10 चीजें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ये तो चलो हमने जो आगे करने वाली एक्सरसाइज है, 10 कोई भी चीज है, मैं सबके सामने पढ़ने नहीं बोलूंगी इसको, ये आपका पर्सनल है। आप 10 चीजें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो करेंटली आपके पास है। हम्म। घर हो सकता है, कार हो सकती है, काम हो सकता है आपका, आपकी अपनी बॉडी, अपने लुक्स, कुछ भी 10 चीज जो आपके पास है। अच्छे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है,
सराउंडिंग्स हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी, कॉलोनी में हो स्विमिंग पूल। जिन चीजों को हम ग्रेटिट्यूड नहीं भी देते कई बार, हमारे प्लांट्स, हमारे वुलन वेयर, हमारा वुलन वेयर आज अगर नहीं होता तो इस ठंड में हम कांप रहे होते। हमारा कोजी सा ब्लैंकेट। मैं तो सॉक्स को भी, मेरी ग्रेटिट्यूड डायरी में सॉक्स को भी मैंने थैंक्स लिखा हुआ है जब मैं प्रैक्टिस करती थी रोज। तो थैंक यू टू द पेयर ऑफ सॉक्स। क्योंकि कल हमने मैजिक बुक में पढ़ा था ना, चीजों में भी कॉन्शियसनेस होती है। जब आप चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड में रहते हो ना, वो चीज आपके पास खुद आ जाते हैं। मैंने कल मेरे चुन्नू मुन्नू बॉटल्स के बारे में बताया था ना। तो थैंक्स, उनको भी थैंक्स। तो हमारे ब्लैंकेट हैं जो इस ठंड में हमको बचा रहे हैं, हमारे सॉक्स, मनी, मनी को सबसे ज्यादा थैंक्स बोलो। क्योंकि आज अगर मनी जितना भी है, जो भी है, उतना भी नहीं होता तो हम जो आज ये लाइफ जी रहे हैं ना, ये नहीं जी पाते। तो जो भी है, मनी कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस पॉइंट पे भी है तो भी थैंक्स, जितना भी मनी है। गोल्ड को थैंक्स, बैंक अकाउंट को थैंक्स, यूपीआई को थैंक्स। इतने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम कर पाए। ठीक है, हो गया सबका। अब वो 10 चीजें आपको लिखनी है, क्योंकि अभी हमने जितनी सारी बातें की है ना, इनसे हमारे वाइब्रेशन सब रेज हो गए। हम कभी भी कोई भी चीज तभी मैनिफेस्ट कर पाते हैं जब हमारे वाइब्रेशंस थोड़े से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाते हैं। तो वो कैसे गए? जितनी आप पॉजिटिव बातें करते हो, पॉजिटिव एरिया में रहते हो, आपके बॉडी की वाइब्रेशंस ऊपर हो जाती हैं। अब जब इस फ्रीक्वेंसी में आप पहुंच गए हो, अब वो 10 चीजें आप लिखो जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हो आपके पास आ जाएं। जैसे 2026 बस अब आने वाला है, तो दिस ईयर आई वुड लाइक टू मैनिफेस्ट। और इसमें आप कैसे लिखोगे? थैंक यू, आई एम हैविंग अ BMW कार। उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो कि यू आर ऑलरेडी हैविंग। थैंक यू, आई एम हैविंग अ गुड मैनेजर, अ ट्रेन्ड मैनेजर। थैंक यू, आई एम हैविंग एवरी मंथ 10 lakhs टू स्पेंड। कुछ भी लिख सकते हो, अमाउंट आपको जो लाइट लगे, बट थैंक यू, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट, ऐसे टेंस में लिखना है। फ्यूचर में मिलेगा नहीं। थैंक यू फॉर वंडरफुल योगा क्लास या जिम क्लास या डांस क्लास, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। थैंक यू फॉर गेरी एंड डेन्स क्लास। थैंक यू फॉर मनीष मल्होत्रा's ड्रेस। थैंक यू फॉर नौलखा हार सॉलिटेयर। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप थैंक्स लिखो। थैंक यू फॉर ब्यूटिफुल हाउस, ब्यूटिफुल होम।
कुछ हेल्थ गोल्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर द वेट, लाइक मेरे लिए तो 70 kgs ऑफ वेट, थैंक यू। या थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल स्किन, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर्स, जो भी हेल्थ गोल है। थैंक यू फॉर गुड गट। लिख लिया आंटी आपने? ठीक है। दोनों लिख लिया? 10 चीजें जो आप पाना चाहते हो, 10 चीजें आपने जो है। ये ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं सुबह उठ करके, सुबह उठकर, लेकिन एक रिचुअल होना चाहिए। लाइक डायरेक्टली डायरी निकाल के हमको नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार हम लो मूड में उठते हैं, कई बार नींद पूरी नहीं होती है, कई बार लो मूड में उठते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप आपका जो योगा है, प्राणायाम है, आप जो भी करते होंगे वो पूरा कर लीजिए, और थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लीजिए। फिर अगर पॉसिबल हो तो जहां भी आप इसको लिख रहे हैं उस रूम में एक कैंडल जलाइए, इंसेंस स्टिक जला लीजिए, कुछ भी जो स्मेल क्रिएट करे, रूम फ्रेशनर स्प्रे कर लीजिए, म्यूजिक चला लीजिए, 2-3 गाने सुनिए। ठीक है, फ्रेंड से बात करनी है वो भी आप कर लीजिए। उसके बाद आप इसको लिखिए, क्योंकि तब आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑलरेडी हाई हो गए हैं। लो वाइब्रेशन में कभी भी आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड निकलेगा ही नहीं दिल से। तो हम्म। सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको हाई करना है। वो आप कैसे करेंगे? जैसा बताया कि वॉक वॉक करके आइए, एक्सरसाइज करके आइए, तो डोपामिन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उससे। फिर घर में आप जहां भी इस रूम में कर रहे हैं एक रिचुअल बना लीजिए। यहाँ मैं कैंडल जला लूंगी, छोटी सी टी लाइट कैंडल, या फिर इंसेंस स्टिक जला लूंगी, और अपने शांति यानी हैप्पी स्पेस में बैठ के इसको आप कीजिए। आप देखेंगे 10 चीजें जो आपके पास हैं, वो तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। जो हम्म। 10 चीजें आप पाना चाहते हैं उन वो एक्चुअलाइज होते जाएंगी। हम्म। आज से 2-3-4 साल बाद आप जब ये डायरी ओपन करके देखेंगे, आप टू योर सरप्राइज यू विल सी ये सारी चीजें हो गई हैं। हम्म। मैं करूंगी श्वेता इसमें कुछ। हाँ बताओ। मैं एक्चुअली पिछले 3-4 मंथ से रेगुलरली ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। हम्म। धीरे धीरे चीजें चेंज हुई हैं। और मैं वो भी बताना चाहूंगी कि ये मैजिक क्लास करने से जो चीजें मेरी रुकी हुई थी, मैं बहुत टाइम से एम कर रही थी और अपने टर्म्स पे चाह रही थी, तो वो हुआ है। और उसका रिजल्ट अब दिसंबर में देखने को मिलेगा। वाओ, हाउ डज दिस गेट इवन बेटर? थैंक यू। थैंक यू आस्था फॉर शेयरिंग दिस। तो जब आप ये डायरी कुछ साल बाद ओपन करेंगे ना, ये चीजें आपकी फुलफिल हो जाएंगी, और दैट डे विल बी द, और ये कुछ सालों बाद मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप आज आपने आस्क की है, आज रिक्वेस्ट की है, यूनिवर्स को टाइम लगता है आपके अकॉर्डिंग चीजों को अलाइन होने में। तो वो अलाइनमेंट जब हो जाएगा ना, आप देखेंगे सारे सपने, सारी डिजायर सब पूरे हो गए। मेरे पास ऐसी डायरीज हैं, मैं कभी दिखाऊंगी आप सबको। ये चीजें मैंने लिखी थी और आज वो सब चीजें हैं। ये कुछ बहुत साल पहले जब मैं सीक्रेट पढ़ के आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आज से 11-12 साल पहले की बात है। तो तब जो जो चीजें लिखी थी ग्रैटिट्यूड डायरी में वो सब पूरी। तो आपके साथ भी ये होगा अगर हम रोज करेंगे। तो कैसे करना है, तरीके आपको बता दिए हैं। और ये डायरी में आप अपने जो रेफरेंस लिस्ट वगैरह है इनको जरूर लिख लीजिएगा। जब भी लो फील करें और नेगेटिव्स में जाने की जगह, किसी को कुछ बोलने की जगह, अपशब्द कहने की जगह, गुस्से में आने की जगह, अपने रेफरेंस पॉइंट्स की तरफ लौटिए। रेफरेंस पॉइंट्स
जो भी आप अभी 10 लिखे होंगे, कोई फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि आप जितना उस एनर्जी में रहोगे ना, लो एनर्जी में मूड को खराब करके रखोगे, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बातें बढ़ेंगी। सॉल्यूशन, कल ही एक मैंने वीडियो शेयर किया मेरे स्टेटस में कि लोग ढूंढ रहे थे हैप्पीनेस को कहाँ रखें, भगवान बोल रहे थे हैप्पीनेस को किसी जगह रख देते हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला चलो हैप्पीनेस को पहाड़ों पे रख देते हैं, तो लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो भगवान ने बोला अरे मनुष्य बहुत ताकतवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत साहसी है, पहाड़ों पे चढ़ के वो हैप्पीनेस को ढूंढ लेगा। हम्म। हैप्पीनेस को वहां नहीं रखना चाहिए हमको। फिर बोला चलो हैप्पीनेस को चांद में रख देते हैं। तो बोले मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत मेहनती है, वो मेहनत करके चांद में भी पहुंच जाएगा हैप्पीनेस के लिए। तो बोला फिर हैप्पीनेस को कहाँ रखें? तो बोले हैप्पीनेस को मनुष्य के अंदर छुपा दो। अब हम हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढते हैं? हम हैप्पीनेस को चीजों में ढूंढते हैं, संबंधों में ढूंढते हैं, पैसे में ढूंढते हैं, 10 जगह ढूंढते हैं। अपने अंदर हम नहीं देखते कि यहाँ हैप्पीनेस छुपी थी। तो जब आप ये लिखते हो ना ये सारी चीजें, और अपने वो रेफरेंस पॉइंट्स को लिखते हो कि तकलीफ होने पे मैं क्या करूंगी, तकलीफ होने पे ये 10 मूवीज में से एक मूवी देखूंगी, इन गानों में से ये गाना सुन लूंगी, इस बुक को पढ़ लूंगी, इस फ्रेंड से बात कर लूंगी। जब आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स पे जाते हो, वो जो अंदर हैप्पीनेस छुपी है ना। अब एग्जाम्पल, अंदर कैसे छुपी है हैप्पीनेस? कोई भी मूवी को देख के आप क्यों हंसते हो, क्यों आपको पसंद आती है? क्योंकि वो अंदर की खुशी है जो आप बाहर देख के, जब आपका ये वाइब मैच होता है, आप हंसने लग जाते हो। जिस तरीके की मूवी जिसको पसंद है, किसी को रोमांटिक मूवीज पसंद है, जब वो अंदर छुपे हुए रोमांस को जब पर्दे पे देखते हैं ना, तब वो खुश हो जाते हैं। जिनको कॉमेडी मूवीज पसंद है, उनके अंदर ये कॉमेडी चल रही होती है, उसको पर्दे पे देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो ये हैप्पीनेस आपके अंदर है, ये सब बातें आपके अंदर है। जब आप उसको सामने देखते हो, आप खुश हो जाते हो। ठीक है? तो आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स बनाइएगा, इसके बाद किसी भी फ्रेंड से बात कीजिएगा, जो जो भी आज बताया है क्लास में उसको फॉलो कीजिए, एंड स्टे हैप्पी। हम्म। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। सैटरडे का कॉल था, आज हमारी क्लास की लीव थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू, जो जो भी आज इस क्लास में थे। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। चलिए, आई एम एंडिंग दिस कॉल। बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। मैजिक कॉल रिज्यूम करेंगे मंडे।